Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain about agro-based industry. In this chapter, I am going to explain textile industry. तो स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं रॉ मटेरियल के लिए, जैसे काटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल। ऐसी इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है रॉ मटेरियल के लिए, तो इनको जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें बताया कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक यूनिक पोजीशन जो है इंडिया में है उसका, और इस तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें भी इसका एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये जो है एक सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री है जो लगभग 14% जो है एम्प्लाई जनरेट करती है, और 35 मिलियन पर्सन जो है डायरेक्टली और सेकेंडरी डायरेक्टली से जा पाते हैं। और सेकेंडरी लार्जेस्ट ये जो है इंडस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड पोजीशन रखता है, जिसमें लोग जो है इन्वॉल्व हैं। इसके बाद कहा है कि एग्रीकल्चर फॉरेन एक्सचेंजेस जो हैं लगभग 24.6% जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिलता है, और ये जीडीपी का लगभग 4% कंट्रीब्यूशन करता है। तो कहा है इस तरीके से ये जो इंडस्ट्री है कंट्री में जो है सेल्फ रिलायंस कह सकते हैं कि है, और एक अच्छा वैल्यू है, एक अच्छा चेन है। अब इस तरीके से देखें तो जो रॉ मटेरियल है वो हाईएस्ट वैल्यूएबल एडेड प्रोडक्ट बनाता है, इससे बन पाता है। अब देखते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो नाम आता है कॉटन टेक्सटाइल का, नाम आता है कॉटन टेक्सटाइल का। तो कॉटन टेक्सटाइल को देखते हैं तो अब कॉटन टेक्सटाइल एंशिएंट टाइम से, एंशिएंट इंडिया में जो है कॉटन टेक्सटाइल जो है प्रोड्यूस किया जाता था, जो हैंड स्पिनिंग के माध्यम से किया जाता था। हैंड स्पिनिंग के माध्यम से किया जाता था, तो लोगों में जो है हैंडलूम वीविंग के टेक्निक्स जो है वो डेवलप थे, लोग जानते थे। लेकिन 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में पावर लूम आ जाने से, पावर लूम के यूज होने से कहीं न कहीं जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हुआ करता है होता था भारत का हैंडलूम, वो धीरे धीरे सफ़र करने लगा। और इस तरीके से कॉलोनियल पीरियड में देखा गया तो ये जो है कंपटीशन में कहीं न कहीं जो मिल मेड क्लोथ्स थे उसमें वो जो है बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं दे पाए, जो इंग्लैंड से जो है मिल मेड थिंग था उससे, क्योंकि वो फिनिश्ड गुड्स जो है बेटर हुआ करता था जो है वो हैंडमेड की तुलना में। इस तरीके से अब देखा जाता है तो 30 नवंबर 2001 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है तो इस तरीके से पूरे इंडिया में लगभग 1946 काटन के टेक्सटाइल हैं, 1946 जो है काटन के टेक्सटाइल हैं जो ह्यूमन मेड फाइबर से बने होते हैं। और इस तरह देखा जाता है तो 80% जो टेक्सटाइल हैं, टेक्सटाइल कंपनियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, और जो बची हुई हैं वो पब्लिक या कोऑपरेटिव सेक्टर में हैं। इसके अलावा कहा है कि इनके अलावा भी बहुत से सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रियां हैं जो कि 4 to 10 लूम्स जो है उसमें हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां हैं। इस तरीके से देखा जाता है तो जो अर्ली टाइम था, अर्ली ईयर में काटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हुआ करता था वो काटन ग्रोइंग बेल्ट के पास हुआ करता था, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात का जो क्षेत्र है जो है ब्लैक सॉइल रीजन है, इसलिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जो है काटन की अच्छी खेती की जाती है। तो उन्हीं क्षेत्रों में हुआ करता था, क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल काटन जो है अवेलेबल होता था, ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन हुआ करते थे। इस तरीके से पोर्ट फैसिलिटी हुआ करता था, लेबर हुआ करते थे, मॉइस्ट क्लाइमेट हुआ करता था। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो रिस्पांसिबल हैं इस तरीके के काटन टेक्सटाइल के इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। इस तरीके से अब देखा जाता है तो ये लोकलेशन हुआ। उसके बाद इंडस्ट्री जो है वो
क्लोज लिंक था एग्रीकल्चर से, और ये प्रोवाइड करता है लोगों को जो है एक तरीके से जॉब प्रोवाइड करता है। और क्योंकि इसमें सारा कुछ प्रोसेस जो है होता है, स्किल लेबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की आवश्यकता होता है, क्योंकि जैसे फार्मर है तो कॉटन बॉल को पिकेटिंग में, वर्कर्स जो और हैं एंगेज गिनिंग करने में, स्पिनिंग का काम है, स्पिनिंग के साथ साथ वीविंग का जो काम है, डाइंग का, डिजाइनिंग का, पैकिंग का, टेलरिंग का, सीविंग का, ये इतना प्रोसेस जो है वो कॉटन टेक्सटाइल में होता है। तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब देता है। इसके अलावा कई प्रोसेस इसमें होते हैं। इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है कुछ डिमांड है जो सपोर्ट किए जाते हैं इंडस्ट्री को। इस तरीके से जो है केमिकल जो डाई आ गए हैं, मिल, स्टोरेज, पैकिंग के जो है कुछ मटेरियल आ गए हैं, तो इंजीनियरिंग के वर्क आ गए, जिसके कारण कुछ अब सुविधाजनक हो गया है इस क्षेत्र में, ये सुविधाजनक बना दिए हैं, तो सुविधाजनक हो गया है। तो अब इसी तरीके से बात करते हैं तो देखते हैं तो जो स्पिनिंग है वो सेंट्रलाइज है। स्पिनिंग जो है कंट्रीज़ में सेंट्रलाइज है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, क्यों वीविंग जो है डिसेंट्रलाइज है। अब जैसे जो है स्पिनिंग का काम, क्योंकि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो है कॉटन अवेलेबल हो पाता है, और इसके बाद जो है डिसेंट्रलाइज किया जाता है। वीविंग का प्रोसेस जो है डिसेंट्रलाइज किया जाता है, मतलब कंपनी में ही ये काम नहीं किया जाता, बल्कि वितरण करके ये जो है वीविंग का काम कराया जाता है। इसका स्कोप ये है कि जो कॉरपोरेशन बनता है, ट्रेडिशनल स्किल्ड डिज़ाइंस का, वीविंग का, कॉटन का एक अलग ही जो है इसका व्यू है। इसमें सिल्क है, जरी है, एम्ब्रॉयडरी है, ऐसे काम जो है किए जाते हैं उसमें। इसके बाद कहा है इंडिया जो है वर्ल्ड क्लास में प्रोडक्शन स्पिनिंग का देखते हैं तो जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन देने वाला है, लेकिन वीविंग का सप्लाई जो है वो लो क्वालिटी का फाइबर देता है। तो इस तरीके से जो है बहुत हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस नहीं कर पाता कंट्री, फिर भी वीविंग जो है हैंडलूम, पावरलूम के द्वारा मिल्स में किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं तो हैंड स्पून जो है वो उससे खादी बनाया जाता है, जो लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट लोगों को देता है वीविंग में, होमेज में। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक जो माध्यम है, एक अच्छा माध्यम है, जिसके द्वारा जो है इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इस तरह से आप देखेंगे तो एक डाटा दिखाया है कि महात्मा गांधी ने जो है इम्फेसिस किया स्पिनिंग को, यार्न को, वीविंग को, खादी को। तो उसमें देखा जाता है तो मिल्स सेक्टर से जो है वो 3.3 और 2009-10 में, और 10-11 में 3.5 मतलब इंक्रीज किया। पावर लूम जो थे वो 84.1%, जो कि 10-11 में भी 84.1% ही रह गए। लेकिन हैंडलूम जो थे वो 11.13 थे, तो जो है 11.1 हो गए, कम हुए। अदर में देखा गया कि 1.3, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। फिर भी देखा जाता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके के प्रोन्नत देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं तो अब इसमें देखा गया है कि इम्पॉर्टेंट रूप से जो और अपना कंट्री है, मिल सेक्टर में लूमेज पावर लोअर है, लेकिन पावर लूम और हैंडलूम जो है उसकी तुलना में जो लूमेज हैं वो कुछ लोअर हैं। अब इस तरीके से भारत में एक्सपोर्ट देखा जाए तो यार्न का एक्सपोर्ट किया जाता है जापान को, कुछ अदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ को भी किया जाता है, जैसे इंडिया, यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल और सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो है यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। एक तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज़ को यार्न एक्सपोर्ट किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं भारत में। इस तरीके से देखते हैं तो भारत जो है लार्जेस्ट कैपेसिटी रखता है स्पिंडल्स का वर्ल्ड में, और 43.13 मिलियन जो स्पाइनलेस हैं, स्पिंडल्स हैं,
वो 11-12 में थे, चाइना के बाद सेकंड पोजीशन है। मिड 80s तक देखा गया कि स्पिनिंग सेक्टर जो है वो जो है हाई और पोजीशन जो है अटेंड कर पाया, लास्ट पोजीशन अटेंशन उस पर जो है गया। अब इसके बाद देखते हैं तो कॉटन यार्न जो है एक अच्छा वर्ल्ड ट्रेड करता है और इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है तो पूरे टोटल ट्रेड का 1/4 है। और इस तरीके से हम देखते हैं तो जो ट्रेड है अपना, वो गारमेंट में केवल 4%, वर्ल्ड का जो है टोटल का जो है गारमेंट में 4% जो है वो है वर्ल्ड रेट का 4%। और अपनी स्पिनिंग मिल को देखते हैं तो ये जो है ग्लोबल लेवल पर जो है कंपटीशन दे रहा है। अब वो कैपेबल है कि इस तरीके के फाइबर का यूज करके प्रोडक्शन बढ़ा सके, बना सके। वीविंग का प्रोसेस, नीटिंग का प्रोसेस और भी जो प्रोसेस हैं जो इसमें होते हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी यार्न को जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, अपने देश में प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कुछ जो है बताया कि इसके कारण जो है कुछ लार्ज मॉडर्न जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें हो पाता है। और उसमें कुछ जो है मोस्ट जो प्रोडक्शन है वो फ्रैगमेंट स्मॉल यूनिट में ही किया जाता है, बड़े यूनिट में नहीं किया जाता है। और देखा जाता है तो जो लोकल मार्केट है वो जो है कहीं न कहीं एक तरीके से उसका सपोर्टर या कैटर नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं तो मिसमैच के कारण मेजर जो है ड्रॉबैक देखने को मिलता है इंडस्ट्री से, जिसका रिजल्ट ये है कि स्पिनिंग को करके जो है कॉटन यार्न का एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग जो है उससे फाइबर को इंपोर्ट करके किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं तो वैसे देखा जाता है तो मुख्य रूप से कि जो सिग्निफिकेंट है एक तरीके से महत्व रूप अब इसमें देखा जाता है तो ये इंक्रीज हुआ है। यद्यपि देखें तो जो ये प्रोडक्शन है क्वालिटी इंक्रीज किया है और उसमें 356 लाख बेस जो है 170 जो है केजीज़ के जो है वो 2011-12 में प्रोडक्शन हुआ। लेकिन इसको और भी इंपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि पावर सप्लाई यहाँ का जो है वो, इसके अलावा इलेक्ट्रिक या मशीनरी जो नीड किए जाते हैं उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। वीविंग का जो प्रोसेस है पर्टिकुलर सेक्टर में उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ और भी ऐसे प्रॉब्लम हैं जो लो आउटपुट लेबर्स को जो है प्रोवाइड करते हैं। और कुछ सिंथेटिक फाइबर जो आ गए हैं वो कहीं न कहीं इस कॉटन टेक्सटाइल को कंपटीशन दे रहे हैं, जो उनका जो है ज़्यादा डिमांड है कॉटन टेक्सटाइल की तुलना में। इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही। बचे हुए पार्ट को फिर अगले वीडियो में मैनेज करते हैं। दैट्स ऑल।